बच्चों को अगर बचपन से ही एक एथिक्स दिया जाए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, और जो सही है वो बिल्कुल सही है और जो गलत है वो बिल्कुल गलत है। प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं वो इंसानियत नहीं रह जाती है, जिसके आधार के ऊपर वो बच्चा अपने लिए सही निर्णय ले, समाज के लिए सही निर्णय ले और राष्ट्र के लिए सही निर्णय ले। देखो कितनी बीमारियां समाज के अंदर हो रही हैं। मैं अक्सर कार्यक्रम में बोलता हूँ, वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, और शायद अब तो आप लोग भी समझते होंगे कि कितनी बार बोल चुका हूँ कि हमारा शरीर बीमार किसी अन्य वजहों से नहीं होता है। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो स्वाभाविक है कि हमारी एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन चली हुई थी। तो मैंने वैसे ही लोगों से पूछा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कुछ नया नहीं है, आप हर रोज़ कुछ जानते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने वैसे ही उनसे एक प्रश्न पूछा कि मेरे को ये बताओ कि जितना भी जंक फूड आज मार्केट में बिक रहा है ये सही है या गलत है। तो 100% लोगों ने रिप्लाई किया कि गलत है। तो मैंने वैसे पूछा कि जो भी खान पान आज बच्चे कर रहे हैं वो सही है गलत है। तो सबका रिस्पांस था कि गलत है। तो मैंने पूछा उनको कि अगर गलत है तो फिर बच्चे सेवन कैसे कर रहे हैं और कौन करवा रहा है, कौन इसके पीछे है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की गलत खान पान के पीछे शायद हम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। जब तक बीइंग पेरेंट्स हम लोग जो हैं वो जिम्मेवार नहीं बनेंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे और हम एक दूरदृष्टि के साथ बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारे बच्चे जो हैं वो आंखें बंद करके जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों को अगर बचपन से ही एक एथिक्स दिया जाए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, और जो सही है वो बिल्कुल सही है और जो गलत है वो बिल्कुल गलत है, ये जो बीच जैसे मैं बच्चों को घुमा के रखना कि बच्चा पूरे जीवन भर कंफ्यूज रहे, तो ऐसे बच्चे मेरे को लगता है कि आने वाले समय में सही निर्णय ले पाते हैं। क्योंकि जब बच्चा कंफ्यूज होता है तभी बच्चा उलूल जुलूल निर्णय लेता है। जैसे कि बच्चा नशाखोरी में जाता है, बच्चा अपने करियर के प्रति भी इतना सिंसियर नहीं हो पाता है क्योंकि मन के अंदर कुछ और चल रहा होता है और सामने बच्चा जो है वो व्यवहार कुछ और कर रहा होता है। पेरेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं वो इंसानियत नहीं रह जाती है, जिसके आधार के ऊपर वो बच्चा अपने लिए सही निर्णय ले, समाज के लिए सही निर्णय ले और राष्ट्र के लिए सही निर्णय ले। तो साथियों, जो सबसे कह सकते हैं आपकी बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन है वो खान पान है। खान पान के बाद ही अगली एजुकेशन जो है वो शुरू होती है। और अगर बच्चे का खान पान तंदुरुस्त है, बच्चे का खान पान अच्छा है, बच्चे की हैबिट्स अच्छी हैं और बच्चे को इतना पता है कि क्या वस्तु उसके लिए सही है और क्या वस्तु उसके लिए गलत है। आज देखो कि कितनी बीमारियां समाज के अंदर हो रही हैं। मैं अक्सर कार्यक्रम में बोलता हूँ, वीडियोस के अंदर बोलता हूँ, और शायद अब तो आप लोग भी समझते होंगे कि कितनी बार बोल चुका हूँ कि हमारा शरीर बीमार किसी अन्य वजहों से नहीं होता है, हमारा शरीर सिर्फ खान पान की वजह से बीमार होता है। जब गलत खिलाएंगे वो अपना असर तो छोड़ेगा ना। अगर हम लोग जो है वो शरीर में जहर लेके जाएंगे तो भाई जहर अपना काम करेगा। अगर आप लोग जो हैं वो अपने घर आंगन में अगर सेब का बगीचा लगाओगे तो भाई उसमें अमरूद नहीं लगेंगे, अमरूद का पौधा लगाओगे उसमें सेब नहीं लगेंगे। हर वस्तु का एक अपना प्रभाव होता है, हर वस्तु का अपना एक लक्षण होता है। तो अब इसमें है, अगर कोई बड़ी त्रासदी हमारे समाज में आ गई तो आने वाले बच्चे जिस तरह से हर प्रकार से अपने आप को इन्होंने गलत प्रवृत्ति के अंदर घसीटा हुआ है, खान पान गलत है, गलत देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको ग्रहण कर रहे हैं। व्यवहारिक रूप से भी आज देखें आप बच्चों का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, बहुत कम होता जा रहा है। तो
चिंता करें, चिंतन करें और कम से कम कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है यार कि समाज के बारे में सोचना है या बड़े स्तर के ऊपर सोचना है। हम लोग अगर मात्र अपने अपने परिवारों तक ही फोकस करें, अपने अपने परिवारों तक ही अगर हम पहले सीमित हो जाएं और अपने बच्चों को एक बेहतर परवरिश दें, तो हम लोग जो है एक बेहतर और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।